वर्मा जी जो हमारे ओबीसी मोर्चा के ऑफिस सेक्रेटरी भी हैं अभी, और काफ़ी पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा ये सारी रिप्रेजेंटेशन आई है। ये सभी लोग कारपेंटर हैं, जिसको हम लकड़हारा बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे काम अपनी दुकानों से चलाते हैं, और जो इन्होंने दुकान ली ही है वो बड़े नॉमिनल किराए पे ली हुई है। आज से नहीं, काफ़ी 15-15, 20-20 साल पुरानी। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा अपना नियमों को पालन करवाने के लिए इन सबको नोटिस दिया गया है, जो ये नोटिस है। और मैं मानता हूँ कि इसमें जो इन्होंने प्रावधान रखे हैं वो इनके बस में नहीं है, जिसमें सबसे पहले इनको लैंड रिकॉर्ड अटेस्टेड करवाना है फ्रॉम द कंसर्न्ड तहसीलदार। तो इनके पास रेंट डीड ही नहीं है, तो ये रिकॉर्ड को कहाँ से टेस्ट करवाएंगे? और साथ में जिनसे इन्होंने दुकानें ली हुई हैं वही इनको निकाल देंगे। भाई आप इतनी देर से यहाँ हो, अब हम इसमें पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, और आपको हम ये अटेस्टेशन करा के क्यों दें? और आपको मालूम है कि कोई भी आसानी से रेंट डीड नहीं देता कोई भी। तो इन सब का सिर्फ ये तो कुछ लोग आए हैं यहाँ, पूरा जितना भी ये समाज है अपना, जो लकड़ी का काम करता है, जिनको हम कारपेंटर कहते हैं, इन सब के घरों की रोजी रोटी का मसला है, और इनका काम बंद होने पे आ गया है। अब दूसरा इनको कहा साइट प्लान बना के लाओ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के लाओ। और भाई एक आदमी जो एक दिन का 700 रुपया 800 रुपया, या जो खुद दरवाज़ा बना के बेचता होगा 1000 रुपया 1200 रुपया जो कमाता होगा, वो कहाँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट के चक्रों में पड़ेगा? प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए पैसे चाहिए, और छोटे काम के लिए क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे ये? फिर इनको कहा गया है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कंसेंट लेके आओ, कंसेंट टू ऑपरेट। ये इंडस्ट्री के काम हैं, इनका इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं है ये एक छोटा यूनिट होता है। यहाँ आदमी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना काम करता है, जो किस में शामिल है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में भी जिन लोगों को हमने सहायता देनी थी, तो उल्टा इनका काम तो सारा खराब होने जा रहा है। तो हम सहायता कहाँ से कर रहे हैं इनकी? और उस काम को जो विश्वकर्मा में है, उनको अगर इतनी फॉर्मेलिटी होगी तो वो काम कैसे चल पाएंगे? तो जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ये हाई हेडेड से बाहर निकलकर ये देखना है कि इनको हम फैसिलिटेट कैसे करें, कि हमारे रूल्स भी रह जाएं और इनको फैसिलिटेट कैसे करें ताकि इनको परेशान ना होना पड़े। अब ये सारे भी दिहाड़ीदार हैं, ये आज यहाँ के आके खड़े हो गए, इन सब का 1000 रुपये का नुकसान हो गया आज मिनिमम, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? तो हमें जो भी नियम बनाने हैं उसके लिए हमें अच्छा काम करते हुए आगे बढ़ना है। और मैं इनका जो इशू है, कमिश्नर सेक्रेटरी हमारे धीरज गुप्ता जी हैं, तो उनके साथ टेकअप करने वाला हूं इनका, और इनका इसको रिड्रेसल दूंगा, क्योंकि इनके लिए काम करना मतलब ये है कि इतने परिवारों के लिए काम करना। और ये तो कुछ लोग खड़े हैं, पूरे जम्मू शहर के लोग जो हैं, और बाहर भी सबको, बाकी जगह भी नोटिस आए होंगे पूरे JNK में, तो उनका भी ये समाधान निकलेगा। हमको इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अगर उनसे नहीं हुआ तो फिर हम LG साहब से अप्रोच करेंगे, क्योंकि लोगों की समस्याओं का समाधान चाहिए, और सरकारें समाधान के लिए होती हैं, ना कि प्रावधानों के लिए, और ना कि हिंड्रेंसेस के लिए कि एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो चल रही है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो आगे ही जम्मू ने बहुत झेल लिया है, चाहे वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हों, चाहे वो हमारे दुकानदार हों, और चाहे अब ये जो इसमें विश्वकर्मा योजना में आने वाले व्यक्ति उनके लिए हो। तो इसके लिए जो भी करना पड़े भाजपा करेगी, और इनके लिए लड़ाई लड़ेगी, और मैं स्वयं बात करूंगा कमिश्नर सेक्रेटरी और LG साहब। बड़ा प्रधान क्या कहेंगे, जिस तरह से आपको एक समस्या आ गई है कि नोटिस आ गया है सरकार की तरफ से, किस तरह का नोटिस और कहाँ से लोग जहाँ पर आए हुए हैं आज मेयर साहब को मिलने के लिए? सर हम मेयर साहब को मिलने के लिए आए हैं। जानीपुर से लेकर बंतला के जितने भी कारपेंटर हैं, हम सबको नोटिस आया हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि आप अपना लाइसेंस बनाएं। और लाइसेंस बनाने के लिए जो इन्होंने फॉर्मेलिटीज़ दी हैं वो है सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ एक प्रोजेक्ट की, जो कि बड़े बड़े कारखाने लगते हैं, जैसे कि बड़ी आरे लगा लो आप, आरे का प्रोजेक्ट का हमें
दिया गया है और फॉर्मेलिटीज़ इतनी हैवी हैं कि हम उसको पूरा ही नहीं कर सकते हैं। अगर हम करना भी चाहेंगे तब भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक 10 बाई 10 की दुकान जो कर रहा है बंदा, वो यूनिट की फॉर्मेलिटीज़ कैसे पूरी करेगा। इन्होंने पहली फॉर्मेलिटी लिखी है DCI से आप अप्रूवल ले आओ। DCI हमें कभी भी अप्रूवल नहीं लिख के देगा। उसके बाद इन्होंने दूसरी लिखी है लैंड के लिए कि आपकी अगर लैंड अपनी है तो तहसीलदार से टेस्ट कराएं। और लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जो कि किराए पे बैठे हुए हैं, उनको ये 5 साल की मांग रहे हैं रन डीड। हमें तो साल की भी नहीं मिलेगी सर, 5 साल की तो बहुत दूर की बात है। सर क्या पहले जब कभी आपकी ये चल रहे थे दुकानें, तो इसके बारे में कोई पहले आपके पास लाइसेंस या कुछ होता था? सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हमें इस चीज़ का कोई कुछ नहीं कुछ नहीं होता ना। इन्होंने कहा कि आप रजिस्टर कराएं अपनी दुकान। पहले कोई भी रजिस्टर नहीं होती थी? पहले नहीं होती थी। पहले हमें सिर्फ नागा फार्म लगता था हमारी दुकान में, और एक बिजली का बिल होता था। कितने ही दुकानदार हैं ये सारे टोटल? सर सिर्फ हमारी बेल्ट के ही 225-30 होंगे। जम्मू के सारे लोगों को आया? पूरे जम्मू को आएंगे ये नोटिस, लेकिन स्टार्टिंग हमारे से हुई है। अब आप मेयर साहब से मिल ये सिर्फ हमें ही नहीं कि छोटे दुकानदारों को नोटिस आ रहा है, ये बड़े बड़े RI वालों को भी आया हुआ है, ये सबको आया हुआ है। क्या मैसेज दिया? लेकिन उनके सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी, हमारी नहीं है। हमें फर्स्ट टाइम है। मेयर साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा है हम आपकी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, आपको इससे निजात दिलवाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या आगे? फिर हम अपने DFO साहब के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, SFC से बात करेंगे।